After position time graph, now we study velocity time graph. तो velocity time graph इसमें हमें स्टडी करना है. ग्राफ के बारे में हम पढ़ चुके, ग्राफ क्या होता है, एक्सटी ग्राफ, पोजिशन टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ चुके और स्लोप ऑफ द ग्राफ हम पढ़ चुके. अब है इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी हम जैसे यहाँ पे दो क्वांटिटी है वेलोसिटी टाइम, तो इसके लिए दो एक्सिस चाहिए, तो हमने दो एक्सिस ले लिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. तो एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस. तो हम यहाँ पे एक्स एक्सिस पे तो लेंगे टाइम को, जैसे उसमें लिया था पोजीशन में, तो हियर इट इज टाइम, और वाई एक्सिस पे लेंगे हम वेलोसिटी को. तो इस ग्राफ कहेंगे वीटी ग्राफ. तो ये हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो इसमें वेलोसिटी इज टेकन ऑन वाई एक्सिस and time is taken on x axis. अब x एक्सिस पे टाइम दिया, तो टाइम कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो इसका मतलब इस साइड वाला ग्राफ इसमें नहीं बनेगा. ठीक. और वेलोसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है. पॉजिटिव नेगेटिव मतलब उसकी डायरेक्शन से है रिलेटेड. अगर पॉजिटिव है वेलोसिटी तो ऊपर की तरफ, नेगेटिव है मतलब वो कौन साइड जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो होगी इस साइड बने ग्राफ उसका. अब आता है स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ. स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स, अब देखो इसमें ये है, ये यहाँ पे एक ग्राफ है, ये वीटी ग्राफ. तो अब इसका हम स्लोप निकालें, तो इसके लिए हमने ये ट्रायंगल बनाएंगे. तो स्लोप इसका निकालेंगे. स्लोप क्या होता है, कल बताया था, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा, और टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर की तरफ क्या है ये यहाँ पे, जैसे ये यहाँ पे ओरिजिन हो गया, तो ये यहाँ वेलोसिटी है, ये यहाँ पे वेलोसिटी है, मतलब परपेंडिकुलर तरफ क्या है, यहाँ वेलोसिटी है. तो यहाँ वेलोसिटी का जैसे 0 है, यहाँ पे आई 10, तो ये क्या है, ऊपर की तरफ चेंज इन वेलोसिटी. ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी होगा क्योंकि 0 है यहाँ पे और यहाँ पे होगी 10, तो कितना चेंज हुआ 10 का. अगर यहाँ पे मान लो 5 होती, यहाँ 10 होती, कितना चेंज होता है 5 का. तो ये है चेंज इन वेलोसिटी. नीचे बेस, बेस की साइड क्या है, टाइम. अब चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, अपॉन टाइम क्या होता है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, ये फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का. तो इसमें क्या होगा, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन. उसमें क्या था एक्सटी ग्राफ में, उसमें आता था स्लोप इज इक्वल टेन थीटा परपेंडिकुलर बेस. तो परपेंडिकुलर तरफ क्या था, चेंज इन पोजीशन, तो उसमें था पोजीशन अपॉन टाइम. तो चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी. तो उसमें हमें क्या मिलती थी, वहां वेलोसिटी मिलती थी. अब इसमें जैसे स्लोप के बाद जैसे हमें पता चल गया ये ग्राफ बना रखा है, तो अब हम इसमें ये बता सकते हैं कि किसका स्लोप ज्यादा है, किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, ये चीज है. तो अब इसमें कुछ क्वेश्चन है. एग्जाम्पल जैसे ये दिया हुआ है, यहाँ पे एक पार्टिकल ये है और एक पार्टिकल ये है. इस साइड बी है, इस साइड टी है, ये ए है, ये बी है. तो यहाँ पे स्लोप ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ए. तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ बी ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ ए. ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये ए है, इसका एक्सेलरेशन क्या है, कम है, बी का ज्यादा है. एक्सेलरेशन क्या होता है, स्पीड चेंज होना. तो इसकी स्पीड कम चेंज हो रही है, इसकी स्पीड क्या चेंज हो रही है, ज्यादा. अब नेक्स्ट जैसे ये ग्राफ दिया हुआ है, एक वीटी ग्राफ. एक तो ये है स्ट्रेट लाइन में, तो यहाँ पे स्लोप एक जैसा है. ठीक है, एक जैसा स्लोप मतलब ये स्लोप इज सेम, या स्लोप इज यूनिफॉर्म कहेंगे इसको. स्लोप कैसा है, एक जैसे हमने ये इतना एरिया लिया, तो हमने देखा कि ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे. फिर उसके बाद इतना एरिया लिया हमने, जैसे ये एरिया, तो फिर वैसा ही स्लोप है. या इसमें ये बोल सकते हैं, देखो
जब हम यहाँ से इस पॉइंट से उस पॉइंट गए तो एक जैसा स्लोप है, कहीं पे भी ये नहीं है कि स्लोप जैसे बढ़ गया और फिर ये कम हो गया, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया। ठीक है, तो ये एक जैसा स्लोप है। तो इसका मतलब एक जैसा स्लोप मतलब एक जैसी उसकी स्पीड, तो इसका मतलब क्या होगा, यूनिफॉर्म, सॉरी, अब इसका स्लोप क्या बताता है, वीटी का एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब क्या हो गया, हेंस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब ये हो गया कि वीटी ग्राफ, अगर वीटी ग्राफ दिया हुआ है और वो स्ट्रेट लाइन है तो किसको डिनोट करता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। इफ वीटी ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, जैसे पीछे हमने पढ़ा था उसमें क्या था, एक्सटी ग्राफ और स्ट्रेट लाइन था, तो वो किसको डिनोट करता था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को। तो इफ वीटी ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन देन इट रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, इसका डायग्राम ये बनाना है, इसके लिए ये लिख के फिर ये बनाना डायग्राम। उसके बाद अगला, ये वेलोसिटी और इस साइड टाइम, और ये ग्राफ दिया हुआ है ऐसे, तो यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, ये ऐसे है, दिस इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, तो ये कर्व शेप में है। तो कर्व शेप में देखो यहाँ पे स्लोप क्या हो रहा है, इसका स्लोप हम कैसे निकालते हैं, कर्व के ऊपर टेंजेंट खींच के। तो हमने ये टेंजेंट खींच ली, यहाँ पे निकालेंगे तो ये टेंजेंट खींच दी। तो बताओ किस टेंजेंट का स्लोप है ज्यादा, इसका या इसका, तो इसका है ज्यादा और इसका कम है, तो इसका मतलब ये स्लोप कम और फिर ये स्लोप बढ़ रहा है। तो स्लोप बढ़ रहा है मतलब एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है चेंज, और एक्सेलरेशन चेंज, और क्या कहेंगे हम, नो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो आगे, इफ वीटी ग्राफ इज कर्व शेप then it represent non-uniform acceleration. Then it represent non-uniform acceleration. तो ये करेगा किसको रिप्रेजेंट, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को करेगा। तो ये वीटी ग्राफ में स्लोप का मतलब हो गया। ठीक है, अब इसमें जैसे सिचुएशन जैसे कल हम कर रहे थे एक्सप्लेन, तो इसमें कैसे एक्सप्लेन करेंगे, जैसे इस ग्राफ की बात करते तो इसमें हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। अब इसमें देखो वो जो ग्राफ था वो पोजीशन का था, तो वहाँ पे पोजीशन हम करते डिसाइड कि वो ओरिजिन से पास जा रहा है, दूर जा रहा है। ठीक है, इसमें यहाँ पोजीशन नहीं है, इसमें सिर्फ क्या बता रहा है, या वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसको हम ये बोल सकते द पार्टिकल इज मूविंग अवे फ्रॉम ओरिजिन एंड इट्स एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, नहीं, क्योंकि ये पोजीशन को शो नहीं करता, ये किसको शो करता है, वेलोसिटी को। तो जब भी ग्राफ आए तो सबसे पहले हमें देखना है कि किस किस के बीच ग्राफ दिया हो। तो इसमें ये सिचुएशन क्या होगी, द पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बस इतना ही। ठीक है, पोजीशन इसमें है ही नहीं, क्योंकि पोजीशन होती तो यहाँ पे एक्स आता, तो पोजीशन हम इसमें नहीं बताएंगे। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये ओरिजिन से दूर जा रहा है। ठीक है, ये चीज इसमें ध्यान रखना, सबसे ज्यादा गलती होती है यहाँ पे। इसमें भी देखो क्या है, द पार्टिकल, इसमें सिंपल इसमें नहीं कहता पार्टिकल इज मूविंग अवे फ्रॉम ओरिजिन एट स्पीड या एंड इट्स एक्सेलरेशन इंक्रीजेज, स्लोप अगर इंक्रीज हो, ये नहीं कहेंगे बिल्कुल। पोजीशन की यहाँ पे बात ही नहीं करनी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। हमें इसमें क्या बोलना है, द पार्टिकल इज मूविंग विद नो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड इट्स स्पीड इज इंक्रीजिंग, बस इतना। ठीक है, पोजीशन के बारे में बात ही नहीं करेंगे इसमें, बस हाँ इसमें कह देंगे कि उसकी स्पीड कैसी है, इंक्रीज हो रही है, और कौन सी साइड हो रही है, इंक्रीज, मतलब पॉजिटिव है। ठीक है, वेलोसिटी पॉजिटिव का मतलब एक बार ये बता देता हूँ, ओरिजिन से इस साइड पार्टिकल अगर जा रहा है तो क्या कहेंगे, जैसे पार्टिकल की स्पीड है ये इसमें देखो ओरिजिन, ये पार्टिकल की स्पीड क्या कहेंगे, पहले स्पीड थी 2 3 4 5 6 ऐसे जा रहा है, और इस साइड -2 -3 -4 -5 -6। तो यहाँ पे ये डायरेक्शन किसको बताती है, वेलोसिटी की वो बताती है डायरेक्शन की, वो कौन साइड जा रहा है, ओरिजिन से राइट साइड जा रहा है, लेफ्ट साइड। तो इसमें पोजीशन, ये पोजीशन नहीं बता रहा कि ओरिजिन पे है या ओरिजिन से दूर जा रहा है, बस ये है कि वो पॉजिटिव है, उसकी स्पीड मतलब वो राइट साइड में जा रहा है, और अगर मान नेगेटिव है तो क्या होगा,
तो उसकी लेफ्ट साइड वेलोसिटी है, ठीक है, राइट साइड जा नहीं रहा, मतलब उसकी डायरेक्शन वो है स्पीड की उस साइड, जैसे ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ठीक है, मान लो ये है ओरिजिन, ये ओरिजिन, तो इस साइड ये पार्टिकल, तो हम उसको क्या कहेंगे कि पार्टिकल की स्पीड कौन साइड है, पार्टिकल स्पीड पॉजिटिव है, ठीक है। अगर ऐसे भी आ रहा है तो भी क्या कहेंगे, पॉजिटिव। देखो अब दोनों में ये पार्टिकल मतलब ओरिजिन से एक बार तो दूर जा रहा है, एक बार ओरिजिन के पास आ रहा है, तो हम यहाँ पोजीशन से अगर डिक्लेयर करते हैं तो पोजीशन में क्या हो जाता है, ये प्लस एक्स और ये माइनस एक्स, लेकिन इसमें वेलोसिटी क्या होगी, जैसे वेलोसिटी ये पॉजिटिव, सॉरी ऐसे आ रहा है तो नेगेटिव वेलोसिटी होगी, और इस साइड जा रहा है तो पॉजिटिव वेलोसिटी होगी। तो यहाँ पे पोजीशन नहीं बताएंगे, सिर्फ क्या कहेंगे, वेलोसिटी, सॉरी its acceleration is non-uniform and its speed, sorry, and its acceleration increasing, ठीक है। इसमें तो क्या होगा, पार्टिकल is moving with uniform acceleration, और इसमें क्या लिखेंगे, पार्टिकल is moving with non-uniform acceleration, its acceleration increases, ठीक है। यहाँ पे स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है स्लोप, तो इसलिए एक्सेलरेशन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। और देखो सिचुएशन इसमें एग्जांपल, जैसे ये है, ऐसा है ग्राफ VT, तो अब देखो इसमें स्लोप क्या हो रहा है, यहाँ पे हम खींचेंगे टेंजेंट, यहाँ पे टेंजेंट खींचेंगे, यहाँ पे टेंजेंट खींचेंगे और यहाँ टेंजेंट, तो टेंजेंट का स्लोप देखो पहले इतना था, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, तो स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें क्या कहेंगे हम कि पार्टिकल की स्पीड, सॉरी एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है इसमें, लेकिन कौन सी साइड हो रहा है, वो यहाँ पे जैसे ये पॉजिटिव साइड हो रहा है, इसमें हम ये कहेंगे द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेज, ठीक है। अगर ऐसे हो, ये तो था इसमें इसमें ये स्लोप इंक्रीज होना, तो स्लोप इसमें इंक्रीज हो रहा है, ये देखो एक बार इसमें जैसे वेलोसिटी है, ये पहले थी इतनी, फिर ये होगी इतनी, फिर ये होगी इतनी, फिर ये इतनी होगी, तो वेलोसिटी इसमें क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, तो ये कैसा मोशन है, रिटार्डेड मोशन है, ठीक है। यहाँ पे रिटार्डेड मोशन इसको कहेंगे। इसमें देखो क्या है, वेलोसिटी पहले इतनी थी, फिर ये इतनी होगी, फिर ये इतनी होगी, तो इसमें वेलोसिटी हम क्या कहेंगे, इसमें इंक्रीज हो रही है, तो ये कैसा मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है। अगर ऐसे भी इसमें वो बन रहा है ग्राफ ऐसे, तो ये भी किसको शो करेगा, रिटार्डेड मोशन, क्योंकि वेलोसिटी इसमें क्या हो रही है, टाइम बढ़ रहा है, पहले इतनी थी, फिर इतनी होगी, फिर इतनी होगी, तो यहाँ पे भी क्या होगा, रिटार्डेड मोशन। बस चेंज क्या होगा कि इसमें जो रिटार्डेशन हो रहा है वो कौन साइड हो रहा है, वो इसमें नेगेटिव डायरेक्शन हो रहा है, मतलब पार्टिकल ओरिजिन से लेफ्ट साइड में है, और उसकी स्पीड क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, ठीक है। तो ये इसमें डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन होगी। एक ग्राफ और देखो, इसमें ये V है और ये T है, और ग्राफ ऐसा है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो अब इसमें देखो स्लोप कैसा है, इसमें स्लोप है 0, क्योंकि स्लोप है ही नहीं, प्लेन है बिल्कुल, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन है। स्लोप कब होता है, जब हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कुछ एंगल बनता है, तो स्लोप 0 मतलब एक्सेलरेशन 0, तो क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और इसमें पता चल रहा है कि जब टाइम इतना था तब इतनी वेलोसिटी, जब टाइम बढ़ गया फिर भी उतनी है, फिर उतनी है, हाइट इसमें कमी नहीं हो रही, मतलब या वेलोसिटी एक जैसी है, तो इसको क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये हो गया स्लोप के बारे में। नेक्स्ट इसमें एक आता है एरिया अंडर VT ग्राफ।
एरिया अंडर VT ग्राफ गिव्स, देखो VT ग्राफ के अंडर जो एरिया उससे क्या मिलता है, जैसे ये हमने एक VT ग्राफ दिया, ये V है, इस साइड T है, और ऐसा ग्राफ है अभी जो हमने बनाया था यूनिफॉर्म स्पीड का, तो इस ग्राफ के अंडर ये एरिया लेंगे हम नीचे का इस ग्राफ का, तो ये यहाँ पे क्या बन रही है, ये रेक्टेंगल बन रही है, तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, एरिया इज इक्वल टू ये इस साइड क्या है वेलोसिटी, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी इसको अगर कह देंगे, और इस साइड क्या है बेस की तरफ, मतलब ये तो हो गया वेलोसिटी, और इस साइड क्या हो गया टाइम, ठीक है, तो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, स्पीड इनटू टाइम क्या होता है डिस्टेंस, और वेलोसिटी इनटू टाइम क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, तो एरिया अंडर VT ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें ये एक एक्स्ट्रा चीज है, इसमें स्लोप तो उसमें भी था, इसमें आ गया एरिया अंडर VT ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें हम देख लेंगे ये कैसे ग्राफ है, इसमें क्या करेंगे सिंपली यहाँ रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे और उससे क्या आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, और अगर ऐसे ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें क्या बन रही है, ये रेक्टेंगल बन रही है, तो ये एरिया आएगा अंडर, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसमें हम क्या कहेंगे कि पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज हो रही है, और उसका एक्सेलरेशन कैसा है यूनिफॉर्म है, मतलब स्पीड यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, स्लोप एक जैसा है तो एक्सेलरेशन एक जैसा, एक्सेलरेशन एक जैसा मतलब जैसे यहाँ पे स्पीड थे 0, फिर 5 मीटर पर सेकंड, फिर 10 मीटर, फिर 15, फिर 20, फिर 25, मतलब एक जैसी इंक्रीज हो रही है 5। अगर ऐसा ग्राफ दिया है, ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये V और ये T, अब देखो इस ग्राफ का मतलब क्या है, ये O पॉइंट, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट और ये C पॉइंट, तो OA तक तो क्या है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि इसमें देखो स्लोप एक जैसा, स्लोप एक जैसा मतलब एक्सेलरेशन एक जैसा, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। AB क्या है 0 एक्सेलरेशन, क्योंकि AB में क्या है स्पीड सॉरी स्लोप कितना है 0, तो इसका एक्सेलरेशन भी 0, तो 0 एक्सेलरेशन मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी। BC में क्या है, ये स्पीड देखो इसकी क्या हो रही है, कम होती जा रही है ऐसे, पहले थी इतनी, फिर उसके बाद इतनी होगी, फिर इतनी होगी, फिर इतनी होगी, तो स्पीड अगर हो रही है डिक्रीज, तो उसको क्या कहेंगे हम रिटार्डेशन। तो इसमें हम एरिया कैसे निकालेंगे, ट्रेपीजियम बन रही है, ठीक है, या तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला का तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट बिटवीन द पैरेलल साइड, या इसमें क्या करेंगे, ये का बन रही है रेक्टेंगल, और ये सॉरी ये ट्रायंगल, ये एक रेक्टेंगल और ये एक ट्रायंगल, तीनों का एरिया निकालो और ऐड कर दो, ठीक है। तो इसमें एक चीज याद रखनी, एरिया अंडर VT ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। बाकी इसके जो क्वेश्चन है वो हम एक्सरसाइज जब करेंगे तब करेंगे। तो ये हमने पढ़ा है XT ग्राफ और VT ग्राफ दोनों। अब XT और VT ग्राफ से जो हमने इक्वेशन कैलकुलेट की थी वो ये V इज इक्वल टू U प्लस AT, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू 2S, और फोर्थ थी डिस्टेंस ट्रेवल एन एस सेकेंड की, एस इज इक्वल टू U प्लस A/2 इंटू 2n-1। ये ड्राइव करेंगे इसको यूज करके। डेरिवेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो पहली इक्वेशन है V इज इक्वल टू U प्लस AT। तो कल तो इसका बनाते ग्राफ बनाते, तो तीनों इक्वेशन VT ग्राफ से निकले। तो इस साइड हमने ले ली वेलोसिटी और इस साइड ले लिया हमने टाइम। तो जब अब देखो उसमें क्या था, ये इक्वेशन हमने सोल्व की तो उसमें क्या क्या लिया था, एक पार्टिकल है यहाँ पे टाइम t=0 पे उसकी स्पीड होती है, मतलब इनिशियल टाइम, जब टाइम हमने स्टॉप वॉच ऑन की तो उस टाइम उसकी स्पीड कितनी थी u थी, और यहाँ पे जाके उसकी स्पीड कितनी होगी v, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है a, और यहाँ से यहाँ तक जब गया तो टाइम इसको लगा t, टोटल टाइम t लगा क्योंकि 0 था, यहाँ पे टाइम कितना हो गया t हो गया यहाँ पे।
तो कितना टाइम उसको लगा, यहाँ 0 था और वहाँ पे t हो गया तो इसको t लगा, और डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना यहाँ से यहाँ तक s। ठीक है, ये हमने वो ली थी सिचुएशन। तो ऐसे यहाँ पे जब टाइम 0 था इस जगह, तो उसकी स्पीड वो कितनी है, u है, तो ये यहाँ पे कहीं पे स्पीड होगी u। टाइम 0 पे मतलब उसकी स्पीड u है, वो 0 नहीं है। टाइम जैसे 0 है तो उस पर स्पीड 1 2 3 और यहाँ u आ गया। उसके बाद जब टाइम, ये तो है टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, और जब टाइम हो गया t, तब उसकी स्पीड कितनी है, v। एक्सेलरेशन हो रहा है क्योंकि स्पीड उसकी बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पे उसकी स्पीड है v, ये रहा v, तो ये स्पीड होगी v। देखो ये जो एक्सिस है, ये वर्टिकल एक्सिस पे किसको शो करेंगे, वेलोसिटी को। तो ये यहाँ पे 0 वेलोसिटी, और ये यहाँ पे 1 2 3 ये u, और फिर यहाँ जाके कहीं पे v आएगी। इस साइड होता तो क्या हो जाता है, ये माइनस u माइनस v हो जाती। तो यहाँ पे जब टाइम 0 था तब उसकी स्पीड u, और जब टाइम हो गया t तब उसकी स्पीड कितनी होगी, v। ठीक है, आप ग्राफ बनाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इन पॉइंट को ये मिला देंगे, इसमें एक पॉइंट मिला दिया हमने। अब इसमें देखो ये ट्रायंगल इसमें बन रही है, ये बन रही है ट्रायंगल, तो इसका निकालते हैं हम, ये स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, जैसे ये एंगल है थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू, अब स्लोप से हमें यहाँ पे क्या मिलता है, इस ग्राफ से एक्सेलरेशन। ठीक है, पढ़ा था हमने एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन इसमें क्या होगा, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन या इसमें ये कर सकते हैं, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा, और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये एक इसमें। अब पुट करते हैं वैल्यू, तो परपेंडिकुलर तरफ तो क्या है इसमें, चेंज इन वेलोसिटी, अपॉन बेस की तरफ क्या है, टाइम, और इसका स्लोप हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन। ठीक है, ये पढ़ाई था हमने। तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी, मतलब पहले u थी और उसके बाद v होगी, तो चेंज कैसे निकालेंगे, v माइनस u अप हो गया, और टाइम इसको कितना लगा, ये यहाँ पे टाइम था 0, यहाँ पहुँचने के बाद t हो गया, तो टाइम कितना लगा t। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस u बाई टी, तो ये आ गया v माइनस u इज इक्वल टू 80, तो v इज इक्वल टू u प्लस 80, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, यही इक्वेशन हमने उससे निकाल थी मैथमेटिकल मेथड से, तो v इज इक्वल टू u प्लस 80, ये आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। एक बार फिर से देखो, ये है, ये यहाँ वेलोसिटी है y एक्सिस पे, और टाइम ये x एक्सिस पे टाइम ले लिया। तो जब टाइम 0 था तब उसकी स्पीड कितनी थी, u, टाइम 0 पर उसकी स्पीड थी, और जब यहाँ पहुँच गया तो टाइम बीत गया t, तब उसकी स्पीड कितनी होगी, v। तो यहाँ पे पहुँच गया टाइम t हो गया, उसकी स्पीड होगी v, अब यहाँ पे v होगी। तो ये इसका बन गया, ग्राफ बन गया। अब इस ग्राफ में हम स्लोप निकालेंगे, तो यहाँ पे स्लोप ऑफ vt ग्राफ है, ये है स्लोप ऑफ vt ग्राफ। ठीक, अब vt ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन। स्लोप हम कैसे निकालते हैं, टेन थीटा परपेंडिकुलर बेस, तो यहाँ परपेंडिकुलर तरफ तो क्या है, ये परपेंडिकुलर तरफ क्या हो गया, v माइनस u हो गया ये, और ये t है, तो v माइनस u अपॉन t, तो इसको सोल्व करेंगे तो v इज इक्वल टू u प्लस 80 आ गया। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब कैलकुलेट करते सेकेंड। सेकंड में क्या आता है, इसमें सेकंड में आता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या, इसमें अभी हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टी कि डिस्प्लेसमेंट हमें किससे मिलेगा, एरिया से। तब इसका एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। सेकंड एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी सी, ये इक्वेशन निकालते हैं। तो फिर से हम वही ग्राफ बनाएंगे वी टी का, इस साइड वेलोसिटी, इस साइड टाइम, वही सिचुएशन है। तो इसमें जब टाइम 0 था तब स्पीड कितनी थी, u, और जब टाइम यहाँ पे हो गया t टाइम हो गया, तब उसकी स्पीड कितनी होगी, v होगी। ठीक है, तो ये बन जाएगा ग्राफ। अब इस ग्राफ के अंडर एरिया लेना, तो इसके अंडर ये एरिया आएगा। तो ये एरिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे,
अब देखो इस एरिया का हमने दो पार्ट में तोड़ दिया, ऊपर ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट तो क्या हो गया इसमें ट्रायंगल बन रही और सेकंड या रेक्टेंगल बन रही है। अब इसकी वैल्यू तो है कितनी, ये पूरा इसकी वैल्यू कितनी है v है, और इसकी वैल्यू कितनी है u है, क्योंकि ये पूरी है v, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है, सॉरी वर्टिकल एक्सिस पे v, और ये u, और ये कितना आएगा v माइनस u। तो अब इसमें निकालते हैं s की वैल्यू। तो एरिया अंडर VT ग्राफ, इससे क्या मिलेगा हमें, गिव्स डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल हो गया, एरिया ऑफ VT ग्राफ। तो एरिया इसमें हम किस का निकालेंगे, तो पहले निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो S इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या निकालेंगे, U और इंटू T, ये T है, तो U इंटू T, UT आ गया, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या हाफ इंटू हाइट इंटू बेस। तो हाइट इसकी कितनी है, ये V माइनस U, और ये बेस कितना है, T है, इंटू T। अब S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ इंटू, अभी हमने ये पढ़ा था V माइनस V इज इक्वल टू U प्लस 80, ठीक है। अभी इसमें हमने कैलकुलेट किया था इससे ग्राफिकल से, इसके लिए क्या आ जाएगी V माइनस UT, 80 ये इसमें पुट कर देंगे, A इंटू टी, और इंटू टी है ये। तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ 80, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो इसमें हमें सिंपल निकालना है एरिया, वो एरिया निकालने, एरिया हमने ऐसे किया कि इसको अलग और इसको अलग, तो ये आ गया एस इक्वल टू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई है। नेक्स्ट है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वो है बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो उसमें भी देखो ये सेम रहेगा, एरिया अंडर VT ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। तो S इज इक्वल टू एरिया ऑफ VT ग्राफ, कितना इसका सेम रहेगा। अब इसमें ले लेंगे एरिया, उसमें तो दिया था अलग अलग, इसमें लेंगे अलग। ये क्या बन रही है, ये देखो ट्रेपीजियम बन रही है इससे, ट्रेपीजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, अब ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इंटू हाइट। हाइट मतलब जो पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस। तो पैरेलल साइड इसमें कौन कौन सी, ये और ये है, तो इसमें लेते हैं इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो ये पैरेलल साइड ये कितनी है, v है, और ये कितनी है, u है, v प्लस u होगी, और इनके बीच में डिस्टेंस ही होगी, ये इनके बीच में डिस्टेंस होगी, ये साइड और ये पैरेलल साइड के बीच में डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है, इंटू टी। ये आ गया s इज इक्वल टू हाफ इंटू वी प्लस यू इंटू टी। अब s इज इक्वल टू हाफ इंटू वी प्लस यू, टी की जगह पुट कर देंगे, ये फॉर्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस 80 जो हमने फर्स्ट इक्वेशन निकाली। तो यहाँ पे t को हमें वो करना है एलिमिनेट, टी की जगह क्या आ जाएगी, v माइनस यू अपॉन ए। तो यहाँ आ जाएगा v माइनस यू अपॉन ए टी की जगह। अब उसके बाद ये s इज इक्वल टू, इसको लिख लेंगे s इज इक्वल टू v प्लस यू इंटू वी माइनस यू अपॉन 2a, ठीक है। अब इसको कर देते क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इस साइड क्या आ जाएगा, v प्लस यू इंटू वी माइनस यू इज इक्वल टू 2a के s के साथ जाएगा, तो 2as। अब ये आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। तो ये होगी थर्ड इक्वेशन।
तो ये होगी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये डेरिवेशन हमने 3 का किया। अब फोर्थ जो इसमें ये इक्वेशन है, तो इसमें इसी मेथड से एक बार फोर्थ को करना ट्राई, नहीं फिर इसको हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें सोल्व करेंगे। ठीक है, इजी है। उसमें क्या करना है, एस एन में, जैसे हमने उसमें किया था, उसमें क्या करते हैं, एस एन में कंप्लीट एन सेकंड क्यों निकाल डिस्टेंस और एन माइनस वन की निकाल, तो एन में से एन माइनस वन क्या करते हैं माइनस। ऐसे ही हमें इसमें करना है, एरिया में निकालना, उसको क्या करना है माइनस। तो एक बार इसको ट्राई करके देखना, अगर नहीं आए तो फिर कल इसको सोल्व करवाएंगे। थैंक यू।